गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे 10 क्लास के सोशल साइंस जो कि भूगोल है, ज्योग्राफी। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर है के नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। जो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीय करण है, अनवीनीय करण है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो कौन सा संसाधन है? पुनः पुनः पूर्ति योग है, पुनः पूर्ति योग है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 किलोमीटर। कितना है? 200 किलोमीटर। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संबंध है तो किससे है? तो किससे है? संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? संपदा निहित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, सी में है 12.2 किलोमीटर, डी में है 19.2 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो नंबर डी हो जाएगा, डी। इसका उत्तर क्या होगा? डी 19.2 किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीयकरण है, अनवीनीयकरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन से मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक उपजाऊ है तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्ना कृषि किस राज्य में प्रचलित है? स्वप्ना कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या होगा इसका उत्तर? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो सर्वोत्तम मानी जाती है काली मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भूमि का क्षरण हो चुका है। तो कितना हेक्टेयर हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर हो चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा है? तो एड्रीन है, एड्रीन है। अगला नंबर क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कितना है? 95.5% निहित है, 95.5% निहित है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है?
तो किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? तो आर्सेनिक का बड़ा है, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बड़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना प्रतिशत होता है? 65% होता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 16% भारत में निवास करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाट परियोजना है? तो कौन है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो कौन परियोजना है? सोन नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो कितना प्रतिशत वन का विस्तारण था? कितना प्रतिशत था? 19.27। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो कितना है? वन का विस्तार कितना प्रतिशत है? वन का विस्तार 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में है। 20.6। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितना प्रतिशत है? 7.1% है। 7.1%। अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन है? 60.11% वन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो कब कितने वर्गों में किया गया है? कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में किया गया है। 3 वर्गों में किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है तो कितना हुआ है? 26,200 परिवर्तित हुआ है कृषि भूमि में। कृषि भूमि में कितना हुआ है? परिवर्तित हुआ तो 26,200। अगला नंबर क्वेश्चन है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो कितना हेक्टेयर था? कितना हेक्टेयर है? तो 4 अरब हेक्टेयर है। 4 अरब हेक्टेयर है। 4 अरब हेक्टेयर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी तो राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर है। मोर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। भारत से था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है तो टेक्सोल का उपयोग होता है तो मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में, टीबी के लिए होता है। तो किसके लिए होता है? कैंसर के लिए होता है। कैंसर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैंसर के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध है तो किससे है? तो किससे है? वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा जीव है जो कि भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जीव है? तो डॉल्फिन है ये जो कि भारत में ही पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है?
तो किस खनिज को माना गया है, किस खनिज को माना गया है, तो लोहा को माना गया है, लोहा को माना गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो किसका है, बिटुमिनस का है, एंथ्रासाइट के, हेमाटाइट के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर हो जाए हम लोग का, उत्तर हो जाएगा हेमाटाइट का। किसका हो जाएगा, हेमाटाइट का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाता है, 100 पाया जाता है। भारत में लगभग कितने खनिज पाया जाता है, तो 100 पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो कौन है, कौन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा, इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अवरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो 20% करता है, 20% करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो कितना होता है, 10 किलोग्राम होता है, 10 किलोग्राम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज का है, किस खनिज का, तो मैग्नीज का है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की पड़ती है, बॉक्साइट की पड़ती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो कितना है, 125 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है, अवरक का उत्पादन होता है, तो 80% होता है, 80% अवरक का उत्पादन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो किस राज्य में है, तो असम में है, किस राज्य में है, असम में है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।